नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी के चंद्रलोक में प्रथम बार नामक कविता शीर्षक की व्याख्या को देखेंगे, जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसके संदर्भ को देखते हैं। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक शीर्षक कविता से अवतरित हैं, जो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य संकलन में संकलित की गई हैं। अगर दोस्तों हम इसके प्रसंग को देखते हैं, तो इसमें जो है कवि सुमित्रानंदन पंत ने चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को जो है व्यक्त किया है। तो चलिए इसके हम व्याख्या को शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी कि चंद्रलोक मतलब चंद्रमा पर, प्रथम बार मतलब पहली बार मानव ने किया पदार्पण, यानी कि पदार्पण मतलब पैर रखना। कह रहे हैं कि चंद्रमा पर जो है जब मनुष्यों ने प्रथम बार अपने कदम रखे, तो कह रहे हैं कि छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो कह रहे हैं कि देश काल के जो दुर्जय मतलब जिनको जीतना कठिन था, ऐसे बाधाएं ऐसे बंधन छिन्न हुए मतलब छिन्न हो गए। यानी कि चंद्रलोक पर जब मनुष्यों ने प्रथम बार जो है अपने कदम रखे, तो देश काल के ऐसे बंधन जिन पर विजय पाना कठिन था, वे सब क्या हो गए, छिन्न हो गए। आगे कह रहे हैं कि दिग्विजयी मनुसुत, यानी दिग मतलब दिशाओं को, विजयी मतलब जीत लेने वाले, मनु मतलब मनु और सुत मतलब पुत्रों, यानी दिशाओं को जीत लेने वाले मनु के पुत्र अर्थात मनुष्यों के लिए निश्चय ही यह महत ऐतिहासिक क्षण, महत मतलब अत्यंत ऐतिहासिक क्षण है। यानी कि दिशाओं को जीत लेने वाले मनु के पुत्रों मनुष्यों के लिए यह निश्चय ही जो है ऐतिहासिक क्षण है। कह रहे कि भू विरोध हो शांत, कह रहे संसार में जो भू मतलब जमीन का, विरोध मतलब झगड़ा है, लड़ाई है, वो कह रहे हैं हो शांत मतलब शांत हो जाए। और निकट आए सब देशों के जन, निकट मतलब पास आए, पास आ जाए, सब मतलब सभी देशों के मतलब सभी देशों के जन मतलब लोग। यानी कि इस संसार में जो जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा है वो शांत हो जाए, और सभी देशों के लोग जो है वे जो है निकट आ जाएं, और सभी जो है प्रेम पूर्वक रहें। आगे कह रहे हैं, कह रहे हैं युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कह रहे हैं कि युगों युगों से जो पौराणिक स्वप्न है, जो प्राचीन काल से हमारे पौराणिक कथाओं में जो सपने हैं चंद्रमा पर पहुंचने के, जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में चंद्रमा पर आधारित बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें मनुष्य जो है चंद्रमा को देवता माना है, और हम लोग भी कहते हैं चंदा मामा। तो ऐसे स्वप्न जो हैं कहने की हुआ मानव का संभव। तो कह रहे हैं युगों युगों से जो पौराणिक स्वप्न मनुष्यों के थे, वे क्या हो गए, संभव हो गए। कहने की समारंभ मतलब शुभारंभ हो गया नए चंद्रयुग का। कहने की इस प्रकार से एक नए चंद्रमा के युग का शुभारंभ हो गया। कहने की भू को दे गौरव, और इसने जो है भू मतलब पृथ्वी को, दे गौरव मतलब गौरव प्रदान कर दिया है। यानी कि युगों युगों से जो मनुष्यों का पौराणिक स्वप्न था चंद्रमा पर पहुंचने का, वह जो है संभव हो गया है, और इस प्रकार से एक नए चंद्रयुग का आरंभ हो गया है, और इसने पृथ्वी को गौरव प्रदान कर दिया है। आगे कह रहे हैं कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। फहराए मतलब लहराए, ग्रह उपग्रह मतलब ग्रह और उपग्रहों में धरती का श्यामल अंचल। श्यामल अंचल यानी कि जो पृथ्वी का अंचल है, आंचल है, वो ग्रह और उपग्रह में जो है फहराए। अर्थात ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो पृथ्वी की सुख शांति है, ये जो है चारों ओर जो है ग्रह उपग्रह पर जो है इसका प्रसार हो, और वहाँ का जीवन भी कल्याणमय हो। कहने की सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कहने की सुख संपद यानी सुख और संपदा संपन्न जगत में मतलब संसार में जो है सुख और शांति से ये संसार जो है पूर्ण हो जाए, और बरसे जीवन मंगल, और सभी लोगों का जीवन जो है मंगल हो जाए। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो श्यामल अंचल है, ये ग्रह और उपग्रह पर फहराए, अर्थात पृथ्वी की जो सुख शांति है ये चारों तरफ फैल जाए, और कह रहे हैं कि सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कह रहे हैं ये संसार जो है सुख शांति से पूर्ण हो जाए, और चारों ओर जो है कल्याणमय जीवन का प्रसार हो जाए। आगे कह रहे हैं सोवियत अमेरिका बने नव दिक् रचना के वाहन। कह रहे हैं अमेरिका और सोवियत रूस बने मतलब हो जाए,
नव मतलब नवीन, दिक मतलब दिशाओं की, रचना के वाहन। यानी अमेरिका और सोवियत संघ जो है नवीन दिशाओं के खोज कार्य में लग जाएं। तो इन्होंने अमेरिका और सोवियत को ही क्यों कहा है, क्योंकि उस समय पे खगोल शास्त्र में अमेरिका और सोवियत का ही कब्जा था, और यही लोग जो है उस समय अंतरिक्ष में जो है अपने नए नए प्रयोगों को कर रहे थे। तो कह रहे हैं अमेरिका और जो रूस है, तो दोनों महाशक्तियों को मिल करके जो है नई दिशाओं की रचना के जो है खोज कार्य करने चाहिए, और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों। करें इस संसार में जो लोगों के विभिन्न प्रकार के जो है जीवन जीने के तरीके हैं, मतलब जो भेद हैं, वे जो है समन्वित हों, मतलब मिल जाएं, और विस्तृत मन, और उनका जो मन है वो जो है विस्तृत हो जाए, अर्थात सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे से रहने लगें। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देखते हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन। कह रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत दोनों महाशक्ति मिलकर नवीन दिशाओं की रचना के जो है मतलब वाहन बन जाए, और जीवन पद्धतियों के वेद समन्वित हों। कह रहे हैं इस संसार में सभी लोगों के जो जीवन जीने का तरीका है वो जो है एक हो जाए, और विस्तृत मन, और उन लोगों के मन जो है विस्तृत हो जाए, इस प्रकार वे सभी लोग प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहें। तो दोस्तों अगर हम इसमें काव्य सौंदर्य को देखते हैं, तो यहाँ पे कवि जो है चारों ओर कल्याणमय जीवन के प्रसार की कल्पना करता है, और भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक है। अलंकार अगर हम देखते हैं तो रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए आगे की पंक्तियों को देख लेते हैं। तो इसका भी संदर्भ वही पहले के ही समान होगा। और प्रसंग अगर देखते हैं तो इन पंक्तियों में जो है कवि ने यह कामना की है, जो परमाणु शक्ति है, कह रहे उसका प्रयोग जो है विनाश के लिए ना हो करके मानव जीवन के लिए कल्याणकारी हो, इसी के बारे में इसमें जो है कवि ने बताया है। कह रहे कि अणुयुग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन। कह रहे कि अणुयुग यानी परमाणु युग बने मतलब बन जाए, धरा जीवन हित मतलब इस धरा मतलब पृथ्वी के, जीवन हित मतलब कल्याण के लिए। कह रहे हैं कि परमाणु शक्ति जो है इस धरा पर जो है मानव जीवन के कल्याण के लिए जो है प्रयोग की जाए, अर्थात जो है परमाणु का उपयोग जो है, परमाणु शक्ति का उपयोग जो है मनुष्य के विनाश का साधन ना हो, अपितु वह पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बनना चाहिए। कहने स्वर्ग स्वर्ग सृजन सृजन का साधन। स्वर्ग मतलब स्वर्ग, सृजन मतलब निर्माण का, साधन मतलब साधन। यानी कि जो परमाणु युग है वह जो है इस पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन होना चाहिए। करें कि मानवता ही विश्व सत्य। करें कि इस संसार में जो है मानवता ही जो है क्या है, सत्य है। करें कि भूराष्ट्र करें आत्मार्पण। करें कि भूराष्ट्र, करें कि जो इस संसार के राष्ट्र हैं वे सभी जो है आत्मार्पण मतलब आत्मसमर्पण कर दें। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार के सभी राष्ट्र जो है जो स्वार्थ में हैं, मतलब एक दूसरे की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वे सभी जो है इस संसार में सच्ची मानवता के लिए जो है आत्मसमर्पण कर दें। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो परमाणु युग है वह जो है इस पृथ्वी पर जो है जीवन के हित का साधन बन जाए, वह जो है विनाश का साधन ना होकर के पृथ्वी पर स्वर्ग के सृजन का साधन बनना चाहिए। कहने की मानवता ही विश्व सत्य। कहने की इस संसार में मानवता ही जो है एक सत्य है, और भूराष्ट्र करें आत्मार्पण। कहने की ऐसे राष्ट्र जो जमीन के लिए एक दूसरे के से स्वार्थ के वश में होकर के लड़ रहे हैं, वे जो है स्वार्थ को त्याग करके आत्मार्पण मतलब आत्मसमर्पण कर दें। आगे कह रहे हैं कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। धरा मतलब पृथ्वी, चंद्र मतलब चंद्रमा की, प्रीति मतलब प्रेम, परस्पर मतलब एक दूसरे की। कह रहे हैं कि जगत प्रसिद्ध मतलब संसार में प्रसिद्ध है, और पुरातन मतलब प्राचीन काल से है। यानी कह रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा का जो एक दूसरे से प्रेम है ये बहुत पुराना है और संसार में प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि हृदय सिंधु में उठता, यानी हृदय, हृदय रूपी सिंधु मतलब सागर में, उठता मतलब उठता है स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। यानी कि स्वर्गिक ज्वार, यानी कि ज्वार जैसे समुद्र में ज्वार आता है, वैसे पृथ्वी के जो है हृदय रूपी सागर में जो है चंद्रानन मतलब चंद्रमा को देख करके क्या आता है, स्वर्गिक ज्वार आता है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन। कह रहे कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है वो जगत प्रसिद्ध है और पुरातन है, मतलब बहुत पुराना है। कह रहे हैं कि हृदय सिंधु में उठता, कह रहे पृथ्वी के हृदय रूपी जो है सागर में उठता है स्वर्गिक ज्वार, यानी स्वर्ग के समान ज्वार, देख चंद्रानन मतलब चंद्रमा को देखकर। कहने का तात्पर्य यह है चंद्रमा के मुख को देखकर सागर के हृदय में प्रेम का ज्वार उमड़ उठता है। तो दोस्तों इसके अगर हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है कवि ने विज्ञान की उन्नति को मानवता के विकास के लिए उपयोगी माना है,
और कवि जो है पृथ्वी पर मानवता का शासन चाहता है और इसके लिए वह जो है सभी देशों से कह रहा है कि वे जो है अपने स्वार्थ को छोड़ दें और मानवता के लिए ही कार्य करें। तो अगर हम देखें यहाँ पे भाषा तो साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक और भावात्मक है। अगर अलंकार देखते हैं तो रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।